हेलो दोस्तों, मैथ विद सेंसे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सेंसे और हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेट की यूनिट। और हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बिल्कुल 10th वाला ही है ये, ठीक है, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है। और इससे पहले आप समझ लो मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को आसान भाषा में दिखाना हो तो आप कह सकते हो हमारे पास कोई बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हम उसके दो पोल मानते हैं। और नॉर्थ पोल से हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन शुरू होती है, एक इमेजिनरी लाइन, और हमारी साउथ पे खत्म होती है। ये हमारा हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नली हमारी नॉर्थ से शुरू और कहाँ खत्म, हमारी साउथ पे खत्म। इतना आसान है समझना। और इंटरनली साउथ से हमारा नॉर्थ डायरेक्शन इसकी रहती है। अब इसके बारे में दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, कि कोई भी हमारा नेचुरल मैग्नेट, जैसे मैग्नेटाइट पत्थर जो होते हैं उनसे ही आप मैग्नेट एक्सट्रैक्ट करते हो। कुछ बातें याद रखने की जरूरत है, बेसिक बात। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैग्नेट या बार मैग्नेट के आसपास, तो ये हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है, एक इजी मैग्नेट समझने के लिए। और बार मैग्नेट हमारा एक नेचुरल मैग्नेट भी होता है। ध्यान रखना है आपको कि ये एक नेचुरल मैग्नेट भी है, ठीक है। टेम्परेरी मैग्नेट और हमारा एक नेचुरल मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट हमारा इसे कह सकते हैं। कुछ खामियां भी होती हैं इनकी, वो हम आगे पढ़ेंगे। हमारे इसके आसपास कोई भी जो फील्ड ऑफ लाइन आपको दिखाई दे रही है, यानी हमने मान लिया ये फील्ड ऑफ लाइन हमारी ये है। पहली बात, मतलब पहली बार किसने बताई, ये ओस्टेड नाम के व्यक्ति थे, वैज्ञानिक हैं वो। ओस्टेड नाम के वैज्ञानिक, बाद में एक नॉर्मल कोई कॉमन सेंस यूज करने वाले व्यक्ति, जिन्होंने ये बताया कि हमारे पास एक पेपर है। पेपर ले लो, कार्डबोर्ड ले लो, बहुत ही सिंपल है, ठीक। इसी के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा इन्होंने ऐसे दिखाया, ठीक है। कार्डबोर्ड ले लिया उन्होंने, उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक उसमें वायर लगाया, वायर कंडक्टर, और कंडक्टर से करंट फ्लो करवाया। और पेंसिल की ग्रेफाइट होती है ना, पेंसिल की ग्रेफाइट यूज कर लेना। पेंसिल का जो पेंसिल की नोक है उसे पाउडर बना करके इसे यहाँ पे छिड़कना है, ठीक है। तो आपको जैसे इससे करंट फ्लो होगा तो आपको ये यहाँ पर ऐसे करके कुछ पैटर्न दिखाई देंगे, ठीक है। ये पैटर्न जो आपको दिखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होती है। तो ये इसका एक एक्सपेरिमेंट है। तो बार मैग्नेट के आसपास, ठीक है, क्या है कि इट्स एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट या बार मैग्नेट। इसकी एक प्रॉपर्टी तो यही होगी, है ना, बार मैग्नेट की। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि दोनों लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये याद रखना है। और क्या हो सकता है, दोनों लाइन हमेशा पैरेलल चलेंगे। तो ये हमारे पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। पहला हमारा इमेजिनरी लाइन है, दिखाई नहीं देता। दूसरा, इंटरसेक्ट नहीं करते। तीसरा, पैरेलल लाइन है हमारा। इतना आसान है, ठीक। दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखना है मैग्नेट के बारे में। आप चैप्टर की बिल्कुल मेन चीज पे आते हैं कि इससे पहले क्या है, इसमें हम कोई करंट फ्लो नहीं करवा रहे, ये हमारा नेचुरल मैग्नेट है। अब हम क्या करेंगे, जहां पर हमारा करंट फ्लो होगा यानी आई, वहां हमें क्या देखने को मिला, मैग्नेटिक फील्ड। ऑस्ट्रेड ने बता दिया एक्सपेरिमेंट करके। अब यहां से एक चैप्टर बना दिया फिजिक्स का। तो ये तो है ऑस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट हो गया। अब फिजिक्स में चैप्टर तो बन गया, ठीक है, यूनिट बन गई इसके ऊपर। तो अब एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है बायोट। क्या नाम है उनका, बायोट। इनका नाम है बायोट सेवरिट्स। क्या नाम है, बायोट सेवरिट्स लॉ पढ़ा जाएगा इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आप मान सकते हो। मतलब इस चैप्टर की पूरी जो ब्रांच की नींव है वो इनके नाम पे ही है, इनके ऊपर। क्योंकि ये नहीं बता पाए कि इंटेंसिटी कितनी है। ऑस्टेड ने बता दिया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये नहीं पता जी कितना। तो इंटेंसिटी वर्ड का मतलब कितना ज्यादा टेंस रहेगा, इंटेंसिटी कितना रहेगा, ये नहीं पता। बायोट जी ने यही बताया कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितना बनेगा, सबसे बड़ी बात।
तो आपको करना क्या है, सिंपल से इन्होंने एक वायर लिया, ठीक, एक वायर में करंट फ्लो करवाया, उस करंट में फ्लो हम आई मान लेते हैं। अब उसके बाद इन्होंने मान लिया कि किसी एक पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यार ये थोड़ी पता है कि मतलब करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो ध्यान रखना, ये हमने 10th क्लास में पढ़ लिया था, बाकी फिर भी एक बार बता देता हूँ कि आपस में हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाते हैं। अगर करंट यहाँ फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ या यहाँ, तो ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, याद रखना, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिया, आप यहाँ भी ले सकते हो जहाँ भी आप चाहें। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि छोटा सा एरिया ले रहे हैं, डीबी आप यहाँ का एरिया ले रहे हो। पूरे हमारा वायर हमारा एल है, पूरा लेंथ हमारा वायर है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं हमें भी ये नहीं पता, ठीक है, हम कुछ भी मान रहे हैं, कोई भी वायर का छोटा सा हिस्सा, तो हमने मान लिया उस वायर के छोटे से हिस्से में जो करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आएगा। यहां मान लेता हूं क्योंकि जहां पर दो चीजें आपस में मिलती है तो वहां क्या बनता है बच्चों, एंगल बनता है, करेक्ट बात, ठीक, एंगल बनेगा ही बनेगा। आप यहां से ट्राइंगल बना लेना, यहां से बना लेना, वो हम आगे बना लेंगे। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो देखो ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, हालांकि इसके प्रूफ तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये भी वेक्टर है, नहीं भी लगाओगे, ठीक है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी से रिप्रेजेंट करने का मतलब भी है कि देखो साइंटिस्ट का नाम बायोट सेवरेट्स लॉ है, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंस की बात है कि जब इसे डिनोट किया गया होगा तो कहीं ना कहीं बी से ही डिनोट किया गया है, वरना मैग्नेटिक फील्ड को आप एम से डिनोट क्यों नहीं करते। मैग्नेटिक फील्ड को एम से ही तो डिनोट किया जाना चाहिए क्योंकि एम से स्पेलिंग हमारी शुरू है, ठीक, और यहाँ हमारी डिनोट कर रहे हैं वो बी से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका नाम रहा होगा, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है हमारा किस पे, करंट पे, जितना करंट स्ट्रांग होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ जो लेंथ ले रहे हैं उसे हम डीएल बोलेंगे, क्योंकि पूरा लेंथ तो नहीं ले रहे, एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, तो इसे डीएल कहेंगे। तो हमारा लेंथ जो होगा बिल्कुल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वेशन सेकंड। बाकी आपको थ्योरी बनानी है, आप थ्योरी बना सकते हो, बहुत ईजी है, इसी से बना लेंगे। उसके बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा और किस पे डिपेंड करेगा जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दूरी होगी, वो डिस्टेंस होगी, उसे हम आर मान लेते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यार ये क्या चीज़ है, ये समझ तो आया नहीं। मैं आपको कहता हूँ कि मैग्नेट यहाँ है और मैग्नेट से अगर मैं दूर जाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा, कॉमन सेंस की बात है, आप कहोगे वीक होगा। मैं पास लाऊंगा इसे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, दो मैग्नेट को पास लाओ, स्ट्रांग होगा, दूर ले गए तो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो एक हम इक्वेशन हमारी यहाँ बन गई, एक इक्वेशन हमारी यहाँ बन गई, एक इक्वेशन हमारी यहाँ बन गई। अब इसमें हम क्या चीज मिस कर रहे हैं जी, एंगल, एंगल तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डी बी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, एंगल, एंगल हमारा साइन थीटा हम ले लेते हैं। साइन थीटा आप क्यों लोगे, ठीक है, साइन थीटा ले लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस आपको लेना होगा, सिंपल सी बात है, हाइपोटेनस ये रहा आपका, एंगल यहाँ अगर बनेगा तो इसका परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन बन गई चौथी। अब क्या करना है, सारी इक्वेशन को क्या करना है, सारी इक्वेशन को हमें मिलाना है, कंबाइन करना है। तो आपने इधर कंबाइंड किया, ठीक है, कंबाइंड करोगे तो डी बी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। देखो सभी इक्वेशन को मैंने मिला दिया। इसे याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, आइडियल, आइडियल होता है ना किसी का, कहीं ना कहीं किसी का सबका आइडियल होता है, तो आइडियल से याद रखो, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, इतना इजी हो जाता है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट इक्वल्स टू के, और कांस्टेंट किसके टर्म में आएगा, हमारा मैग्नेटिज्म के टर्म में हमारा कांस्टेंट आता है, ये ध्यान रखना है। मैग्नेटिज्म के कांस्टेंट यानी आसान भाषा में ये कांस्टेंट होता क्या है, देखो किसी चीज का हम कुछ कर सकते हैं, किसी चीज का हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आप फील्ड का क्या कर लोगे, ठीक, फील्ड को थोड़ी चेंज कर दोगे। अब हमारी धरती भी तो एक मैग्नेट है, कैसे, अब देखो धरती पर सनलाइट आती है, सनलाइट क्या हो गए, चार्ज हो गए, चार्ज हो गए तो उनमें क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ताकत होगी, मूव कर रहे हैं, और करंट होगा, एयर करंट कहते हैं ना, तो वहां पर चार्ज का अपना करंट होगा, वो हमें दिखाई नहीं देते, बात अलग है। तो हमारी धरती पे भी मैग्नेटिज्म को समझने के लिए धरती पर 4 पोल बनाए गए हैं, ध्यान रखना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट। धरती पे हम जब काउंट करते हैं हमारे अर्थ को तो भी हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेते हैं, तो जो भी मीडियम आप ले रहे हो उसे कहते हैं मीडियम कांस्टेंट। तो यहाँ मीडियम कांस्टेंट हमारा मैग्नेट का रहेगा, उसे कहेंगे हम के, ठीक है। अब हम के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो के की वैल्यू जो होती है
वो होती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। अब म्यू नॉट की भी वैल्यू कितनी होती है, तो वो होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये आपको यूज करना है, बाकी ये कांस्टेंट की वैल्यू पूरी रहेगी। इसमें म्यू नॉट की वैल्यू आप लगा सकते हो, अगर आपको न्यूमेरिकल करने होंगे तो आप ये लगा सकते हो। फिलहाल हम यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ हमारा बायो-सेवर्ट्स लॉ पूरा हो गया। और आगे से अगर कभी भी आप मैग्नेट में कोई रिसर्च करते हो, आगे जा करके मैग्नेट में कोई भी चीज अगर आप यूज करते हो, आपको इन्हीं के नियमों पे सारे के सारे लॉ जो हैं, सारे ड्राइव आपको प्रूफ करने होंगे। धन्यवाद। ये लॉ हमारी यहीं खत्म।